बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होता क्या है? प्रॉफिट परसेंट होता है कि हमने कॉस्ट प्राइस से हमें कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। पहले हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज द प्रॉफिट अर्न ऑन एवरी ₹100 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, एंड इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ना हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक एक शॉपकीपर ने कुछ पास जो कोई भी थिंग थी उसकी थी कॉस्ट प्राइस है उसका ₹200। ओके, और उसने कस्टमर को कितने में सेल किया? जो सेलिंग प्राइस था उसका दैट इज 230। उसने कितने में बेच दिया? 230 में बेचा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया है? कॉस्ट प्राइस स्मॉलर देन सेलिंग प्राइस। ओके, देन इसको हम कैसे लिखते हैं? सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? उसको प्रॉफिट हो गया है, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रखा है। तो अभी हम पहले उसका प्रॉफिट निकालेंगे कि इसको कितना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस कितना है? ₹230 माइनस कॉस्ट प्राइस इज ₹200। ओके, इज इक्वल टू रुपीज़ कितना? 30। तो उसको ₹30 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो रखा है। अभी तो ये हमको रुपीज़ में मिला है ना 30, अभी हम इसको परसेंट में इनको निकालना होता है। तो हम इसको परसेंट में कैसे निकालेंगे? तो हमें अभी आपको बताया था कि ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के प्रॉफिट परसेंट कैसे शो करते हैं? इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो गया? ₹30 का। ओके, 30 अपॉन उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 200। अभी हमने बताया था ना कि कॉस्ट प्राइस के थ्रू ही हम लोग उसको बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, का 0 से 0 कट, 0 से 0 कट हो गया। ओके, तो हमारे पास कितना बच गया है? 30 अपॉन 2। ओके, तो इसको अगर हम लोग कट करते हैं, ठीक है, अगर हमको ऐसे कट नहीं आएगा तो हम साइड में भी इसको कट कर सकते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2। ओके, देन माइनस 0, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया हमारे पास? 15। तो दैट इज द प्रॉफिट परसेंट 15%। तो शॉपकीपर को कितना परसेंट हो गया? प्रॉफिट हो गया 15%। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 15। ओके, तो ये ऐसे ही हम लोग अभी लॉस परसेंटेज का भी सेम इसी वे से करेंगे। तो ये हमारा इसका लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। ओके, ना इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेम वे में शॉपकीपर के पास कोई भी चीज़ है, उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ₹200। ओके, और उसने जो सेल किया हुआ है इसका सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस उसने किया उसको कम में बेच दिया, 180 में बेच दिया। ओके, उसको कम में बेच दिया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, तो लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू, पहले हम इसका लॉस निकालेंगे। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज 200 माइनस ₹180। ठीक है, इज इक्वल टू ₹20। ₹20 का उसको क्या हो गया है? लॉस हो गया है। अभी हमको ये लॉस जो मिला है वो क्या मिला है? रुपीज़ में मिला है। इसको हमको परसेंट में निकालना होता है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला डालेंगे। ओके,
तो लॉस कितना हो गया हमारा ₹20 का अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास कितना बच गया है 20/2। तो 2 1 जा 2 और 0 का 0, तो कितना परसेंट 10%। तो लॉस परसेंट कितना हो गया, लॉस परसेंट 10। ओके, अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसका। प्रैक्टिस सेट 33। ओके, प्रैक्टिस सेट 33 नंबर 1 है Mangal bought trouser for ₹400 and a shirt ₹200 and sold them for ₹448 and ₹250 रिस्पेक्टिवली। इसने 400 का लिया है, 448 में बेचा है, 200 का लिया है, 250, दोनों में उसको प्रॉफिट हुआ, पर ज़्यादा किसका प्रॉफिट मिला उसको, ट्राउज़र में या शर्ट में मिलेगा। तो हमको इसको कंपेयर करके हम लोग को पता लगेगा। लिखेंगे पहले ट्राउज़र और शर्ट, क्योंकि कंपेयर करना है ना हमें, तो कंपेयर हम लोग सीधे सीधे सामने सामने करेंगे तो हमको ईजी पड़ेगा। तो ट्राउज़र है ₹, इसका कॉस्ट प्राइस दिया उसने, ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस ₹400 में उसने लिया, एंड सेलिंग प्राइस है इसका ₹448। ओके, तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस बिगर देन या मोर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। ओके, तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला डालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना है 448 माइनस 400, ओके, इज इक्वल टू ₹48। तो ₹48 का क्या हुआ है, सब प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हमको इसको क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट आपको फॉर्मूला बताया था ना, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस, तो इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना मिला हमें, ₹48 अपॉन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इज 400, अंडरस्टूड, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला। तो प्रॉफिट हमारा ₹48 का हो गया है, कॉस्ट प्राइस इज 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी हम लोग इसका 0 का 0 कट, इस 0 से 0 कट करेंगे, तो 48 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो कितना आ गया 12%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकला हमें 12%। प्रॉफिट परसेंट किस में निकला है, प्रॉफिट परसेंट हमारा ट्राउज़र में। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इन ट्राउज़र्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, अभी हमको किसके साथ कंपेयर करना है, शर्ट के साथ कंपेयर करना है। तो अभी हम लोग इसका शर्ट का देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट शर्ट का क्या है, कॉस्ट प्राइस, शर्ट का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹, कितने का लिया था इसने, ₹200 का लिया है। ठीक है, एंड इसका SP सेलिंग प्राइस कितना है इसका 250 में, उसने इसको 250 में उसने इसको बेच दिया है, सेल कर दिया। ओके, नाउ ये भी क्या हो गया है, SP मोर देन CP, दैट मीन्स हियर इज प्रॉफिट। ओके, तो क्या आ गया प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ओके, तो SP कितना है ₹250 माइनस
200, ओके, इज इक्वल टू ₹50 ₹50 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ₹48 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे ₹50 का, बट क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे। तो अभी तुम्हारा प्रॉफिट निकला है। नाउ स्टेप 2 क्या है, प्रॉफिट परसेंट। हमको मेन क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो 100 जीरो का ये 0 0 इससे कट गया, देन क्या बच गया हमारे पास, 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बच गया, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 25, तो 25%। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट इन शॉर्ट कितना है, 25, ओके। तो देखिए अभी ट्राउज़र का परसेंट कितना है, 12 एंड शर्ट का कितना आया, 25। तो किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिला, किसमें, शर्ट में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। तो विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज मोर क्या, प्रॉफिटेबल। तो किसका ट्रांजेक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, शर्ट का। ठीक है, तो हम आंसर, नाउ वी राइट हियर द आंसर लिखेंगे, द ट्रांजेक्शन of short was more profitable, okay, profitable, this is the answer, okay। now next question करेंगे, Ram Rao bought a cupboard for ₹4,500 and sold it for ₹4,950. Shyam Rao bought a sewing machine for ₹3,500 and sold it for ₹3,920. Whose transaction was more profitable? ठीक है, इसमें भी सेम जो हमने ऊपर का किया था सेम है, बस ये कबर्ड लेके के आया है, एक मशीन लेके के आया है, ओके। तो इसने बोला है कि दोनों में किसका ज़्यादा ट्रांजेक्शन मोर प्रॉफिटेबल है। अभी हम करके देखेंगे, राम राव एंड श्याम राव। ठीक है, तो राम राव के जो है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़, उसने क्या लिया था, कवर्ड लिया ना, कॉस्ट प्राइस लिया उसने 4,500 का, एंड उसका सेलिंग प्राइस जो उसने बेचा है कस्टमर को, तो उसने बेचा है 4,950 में बेचा है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन ज़्यादा है, SP मोर देन CP। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP इज ₹4,950 माइनस रुपीज़ कॉस्ट प्राइस इज 4,500। तो कितना आ गया है, 450। तो 450 का इससे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। तो ये तो हमारा सिंपल प्रॉफिट निकला। अभी हमें इसको परसेंट में चेंज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा जोगा प्रॉफिट परसेंट, शॉर्टकट में ऐसे लिखते ना, इज इक्वल टू, जो इसका साइन है, इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो हम लोग व्हाट इज प्रॉफिट, 450 का प्रॉफिट हो गया है। कॉस्ट प्राइस था हमारा 4500, ठीक है, 4500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका 0 कट गया, इसका 0 कट गया, तो कितना बच गया हमारे पास, 450 अपॉन 45, 45 1 जा 45 और 0 का 0, यानी कि
कितना 10% का क्या हो गया, ऐसे कितना हो गया 10% का प्रॉफिट। ओके ना, अभी हम लोग श्यामराव का कंपेयर करेंगे। तो जो श्यामराव ने क्या लिया था, स्विंग मशीन ली थी ना, तो उसका कॉस्ट प्राइस था, उसका कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़, कितने में लिया था उसने मशीन को, 3500 एंड उसका एसपी है, सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 3920। ओके, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन यहाँ पे क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। ओके, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ओके, देन एस पी इज 3920 माइनस 3500 कॉस्ट प्राइस। ओके, देन अभी हमने जब सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना आ गया, 420। ओके, दैट इज़ द प्रॉफिट। ये क्या निकला, अभी हमारा प्रॉफिट निकला है। तो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट से ही हमें कंपेयर करना है, क्योंकि हम इसको प्रॉफिट से ही कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अलग अलग है दोनों का, ठीक है। तो इसलिए हमें समझ नहीं आएगा कि किसका ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, किसको कम हुआ है। तो अभी हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस multiply by 100. Okay, then what is the profit, 420 rupees and cost price is 3500 multiply by 100. Okay, जीरो का ज़ीरो कट गया, ज़ीरो का ज़ीरो कट गया है, इसके पास की कितना बच गया है, 420 अपॉन 35। अभी देखिए बड़ा नंबर है ना 35, तो आप क्या करेंगे, ऐसे टेबल लेंगे जिसमें दोनों आते होंगे, ठीक है। तो किसकी टेबल में आता है 30 में, 7 की टेबल में, 7 6 जा 42 और ज़ीरो का ज़ीरो ले लिया, 7 5 जा 30, तो कितना मिल गया हमारे पास, 60 अपॉन 5। फिर ये 5 की टेबल में आएगा, कटेगा ना, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन मीन 12। तो कितना परसेंट आ गया यहाँ पे, 12% आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 12%, यहाँ पे कितना आया था, 10% आ गया था। तो कौन है, प्रॉफिट कितना आया इसका, तो देखिए किसका परसेंट ज़्यादा है, 10% या 12%, 10% लेसर देन 12%। तो दैट मीन्स किस में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसको, मशीन लेने में, उसको मशीन को सोल्ड करने में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसको, श्यामराव को। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, श्यामराव, श्यामराव transaction was more profitable. Okay, this is the answer. Okay, now third question. Honey bought one box of 50 apples for rupees 400. He sold all the apples at the rate of rupees 10 each. एक एप्पल उसने कितने में बेचा है, 10 रुपीज़ में बेचा है, और टोटल एप्पल उसके 50 रुपीज़ हैं, ठीक है। 50 एप्पल्स हैं, 50 एप्पल्स को उसने 400 में बेचा हुआ है, ठीक है। वॉज देयर ए प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट है या लॉस है वो हमें बताना है, एंड किस में बताना है, परसेंटेज में हमें बताना है इसको। ओके, तो हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन 3। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स, ठीक है, 50 एप्पल्स लिए थे ना उसने, 50 एप्पल इज इक्वल टू रुपीज़ 400 का लिया है। और सेलिंग प्राइस किसका दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल, एक ही एप्पल का दिया है ना, 1 एप्पल इज रुपीज़ 10। ओके, तो पहले हम लोग किसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, 50 एप्पल्स का। देयरफॉर सेलिंग
प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू कितना। देखो जब हम मल्टीप्लाई आपको बताया था 0 0 है किसी भी चीज़, तो दोनों 0 ले लो और ये दोनों ले लिया, 5 1 जा 5, तो इजीली हमको हो जाएगा। तो ये क्या आ गया ₹500। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ जो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स है वो क्या है 500 रुपीज़। तो और कॉस्ट प्राइस कितना निकला 50 एप्पल्स का 400। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया आपका, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया 50 एप्पल्स का। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बड़ी आ गई है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स हियर इज क्या है प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला डालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 500 ओके माइनस कॉस्ट प्राइस ₹400 इज इक्वल टू रुपीज़ सिंपली 100 रुपीज़ का इसका क्या हुआ है प्रॉफिट हो गया है। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। अभी इन्होंने बोला है ना व्हाट वाज इट्स परसेंटेज, तो इसका परसेंट को मतलब हमको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला डालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू ओके, तो इज इक्वल टू कितना हमारा है प्रॉफिट कितना मिला हमको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था एप्पल हमने लिए थे 400 का मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 का 0 का 0 0 का 0 कट गया है, तो कितना बचिए हमारे पास 100/4। ठीक है, तो 4 को अगर हम लोग सिंपली डिवाइड करें तो यहाँ पे अगर आपको डिवाइड करना है तो 100 4 2 जा 8 ओके 0 4 5 जा 20, तो 25 कितना हो गया 25%। अंडरस्टूड। देखो प्रॉफिट हुआ ₹100 का, और जो परसेंटेज में जब हमने इसको निकाला तो 25% हमें प्रॉफिट हो गया है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस शीट नंबर 34। ओके बाय।